नए साल की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस के रंग में भंग डालने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है और कांग्रेस पार्टी की टेंशन में भी इजाफा कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस को संभालते संभालते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शायद अपने बेटे को ही भूल गए हैं और अब उन्हें याद आ रही है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी ने नए साल की शुरुआत के साथ ही बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। तो चलिए पूरी कहानी आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर किस तरह से 4 जनवरी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बन गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त तगड़ा बवाल छिड़ा हुआ है और ऐसे में बीजेपी ने भी बड़ा दांव चल दिया। अब 4 जनवरी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम हो गया है, क्योंकि कर्नाटक बीजेपी ने आरडीपीआर, आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे के करीबी सहयोगी से जुड़े एक ठेकेदार की आत्महत्या के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने की मांग की है या 4 जनवरी को विरोध प्रदर्शन का सामना करने की मांग की है। 30 दिसंबर को बेंगलुरु में पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार मामले को सीबीआई को सौंपने में विफल रहती है तो पार्टी 4 जनवरी को कलबुर्गी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। हम कलबुर्गी में प्रियांक खड़गे के आवास का घेराव भी करेंगे। श्रीमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, आपको डर नहीं है कि अगर प्रियांक खड़गे के खिलाफ कार्रवाई की गई तो आपको नई दिल्ली से फोन आएगा और आपकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। डरे नहीं और प्रियांक खड़गे के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। आप खुद को पिछड़े वर्गों का चैंपियन होने का दावा करते हैं। जिस ठेकेदार ने आत्महत्या की वो पिछड़े वर्गों से है। इतना ही नहीं, विजेंद्र ने अपने बयान में आगे कहा है कि सचिन नामक ठेकेदार ने अपनी मौत के नोट में लिखा था कि महाराष्ट्र के सोलापुर से अंडोला के संत और बीजेपी नेताओं की हत्या के लिए हत्यारों को किराए पर लिया गया था। यह गंभीर मामला है। बीजेपी 3 जनवरी का इंतजार करेगी। भगवान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस मामले को सीबीआई को सौंपने की सद्बुद्धि दी। विजेंद्र ने आरोप लगाया कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हो गई है। राज्य में मौतों का ऐसा सिलसिला पहले कभी नहीं देखा गया था जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। मृतक ठेकेदार की बहनें मदद मांगने के लिए पुलिस के पास गई थी। पुलिस ने 12 घंटे तक उनकी कोई परवाह नहीं की। इसके बजाय पुलिस ने बहनों को अपमानित किया और उनका अपमान किया। पुलिस की लापरवाही एक अपराध है, क्योंकि उनकी कार्रवाई से ठेकेदार की जान बच सकती थी। आरोपी राजू कपानूरू, जिसने कथित तौर पर मृतक को धमकी दी थी, प्रियांक खड़गे और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का करीबी सहयोगी उसे बताया गया। आरोपी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और बहुत प्रभावशाली है। इस पृष्ठभूमि में मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। विजेंद्र ने राजू कपनूरू की प्रियंका खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ तस्वीरें भी जारी की। विजेंद्र ने आगे कहा, मृतक सचिन के परिवार की मांग थी कि मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। इससे पहले पूर्व भाजपा मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद इस्तीफा दे दिया था। बिजली मंत्री के.जे. जॉर्ज ने पिछली कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान डिप्टी एसपी गणपति की आत्महत्या के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। सरकार को तुरंत मंत्री प्रियांक खड़गे का इस्तीफा लेना चाहिए और मृतक ठेकेदार के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि 26 साल के ठेकेदार सचिन ने पिछले दिनों कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में कथित तौर पर प्रियांक खड़गे के सहयोगी द्वारा जान से मारने की धमकी और जबरन वसूली के बाद आत्महत्या कर ली। मृतक ठेकेदार ने 7 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा और आरोप लगाया कि मंत्री खड़गे के सहयोगी और कलबुर्गी सिटी कॉर्पोरेशन के पूर्व सदस्य राजू कपानूरू के अत्याचारों के कारण उसे एक कदम उठाना पड़ा। बीजेपी की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री प्रियांक खड़गे ने बेंगलुरु में घोषणा की कि बीजेपी चाहे जो भी मांग करे, वे इस्तीफा नहीं देंगे। मंत्री प्रियांक ने आरोप लगाया कि मैंने इस बात से इनकार ही नहीं किया कि आरोपी राजू कपानूरू मेरा सहयोगी है। मैंने आपराधिक जांच विभाग सीआईडी से जांच की मांग की है। राजू पहले बीजेपी में था और वह बीजेपी एसटी मोर्चा का अध्यक्ष था। प्रियांक ने सवाल किया कि अगर उसके पास कोई दस्तावेज है तो दिखाएं।
विजेंद्र सुप्रीम कोर्ट नहीं है, विजेंद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो वे इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? कलबुर्गी में विरोध प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए प्रियांक ने मजाक उड़ाया और कहा कि बीजेपी को यह बताने दें कि कलबुर्गी में मेरे खिलाफ विरोध करने के लिए कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मैं चाय की व्यवस्था करूंगा, नहीं तो आप विरोध करेंगे कि मैंने पानी भी नहीं दिया। अंडोला सिंध लिंग स्वामी का नाम क्यों? वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एक नया मोड़ भी सामने आ गया है, क्योंकि एक तरफ तो ठेकेदारों की आत्महत्या के बाद से सियासत गर्मा गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हिंदू समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कलबुर्गी जिला कलेक्टर कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया है। ठेकेदार सचिन के डेथ नोट में जिक्र किया गया था कि कार्यकर्ता श्री सिद्धलिंग स्वामी को मारने की साजिश थी। उन्होंने मांग की कि स्वामी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। प्रदर्शनकारियों ने ठेकेदार सचिन को परेशान करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के अलावा बीजेपी नेताओं और सिद्धलिंग स्वामी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। हिंदू समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सिद्धलिंग स्वामी जी को गनमैन सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। राजू कपनूर और गिरोह ने स्वामी जी को मारने की योजना बनाई। इसके पीछे मंत्री प्रियांक भी है, इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठेकेदार आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सिद्धलिंग स्वामी पहले भी कई बार प्रियांक खड़गे पर भड़क चुके हैं। कलबुर्गी में प्रियांक खड़गे और सिद्धलिंगा स्वामी जी के बीच कई बार आरोप प्रत्यारोप हो चुके हैं। सचिन के डेथ नोट में सिद्धलिंग स्वामी और अन्य बीजेपी नेताओं का जिक्र है और कहा गया है कि उन्हें मारने की साजिश रची गई थी, जिससे हिंदू समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं में चिंता पैदा हो गई है। सचिन के डेथ नोट में सिद्धलिंग स्वामी और अन्य बीजेपी नेताओं का जिक्र है और कहा गया है कि उन्हें मारने की साजिश रची गई थी, जिससे हिंदू समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं में चिंता पैदा हो गई है। सचिन के डेथ नोट में बीजेपी विधायक बसवराज मेटिमूड़ा, अंडोला, श्री सिद्धलिंग स्वामी जी, चंदू पाटिल, मणिकंठा समेत 4 लोगों की हत्या के लिए सुपारी दिए जाने का जिक्र है। बीदर में भी विरोध प्रदर्शन। इस बीच ठेकेदार सचिन पांचाल की आत्महत्या मामले को लेकर अखिल कर्नाटक विश्वकर्मा महासभा जिला इकाई ने बीदर में विरोध प्रदर्शन किया। मामले को सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया गया था। डेथ नोट में कई नामों का जिक्र है। प्रदर्शनकारियों ने इन सभी की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने बीदर में अंबेडकर सर्कल से डीसी कार्यालय तक मार्च किया और कलेक्टर को एक याचिका सौंपी। मामले के संबंध में परिषद के विपक्षी नेता चालावाड़ी नारायण स्वामी ने प्रतिक्रिया दी है और परिवार ने मांग की है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए, अन्यथा न्याय नहीं मिलेगा। प्रियांक ने इस चुनौती को व्यक्तिगत रूप से लिया है। उन्होंने कहा कि भले ही उनके कपड़े फट जाएं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। प्रियांक खड़गे की आत्महत्या का कारण दाएं बाएं दोनों ही है। हम मंत्री प्रियांक खड़गे को निशाना नहीं बना रहे हैं, तुमने कपड़े फाड़ने का काम किया है। चालावाड़ी ने कहा कि इस्तीफा देने का फैसला आपका है, संघर्ष हमारा है। सपोर्ट में कर्नाटक के मंत्री। बीदर में एक ठेकेदार की आत्महत्या के मामले में बीजेपी द्वारा मंत्री प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने 1 जनवरी को पुलिस विभाग का हवाला देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टता मामले में प्रियांक खड़गे की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सीआईडी की जांच रिपोर्ट सच्चाई सामने लाएगी। ठेकेदार ने 7 पन्नों का एक नोट छोड़ा था, जिसमें उसने एक व्यक्ति पर आरोप लगाए थे जो खड़गे का सहयोगी बताया जा रहा है। बीजेपी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को खड़गे को तुरंत इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए और मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए 4 जनवरी की समय सीमा तय करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर पार्टी ने एक विशाल रैली आयोजित करने के बाद मंत्री के आवास का घेराव करने की धमकी दी है। प्रियांक खड़गे ने खुद साफ किया है कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। परमेश्वर ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा कि हमने सीआईडी जांच का आदेश दिया है, देखते हैं जांच से क्या निकलता है। हमारा विभाग भी कह रहा है कि प्रथम दृष्टता ये सामने आया है कि खड़गे की कोई भूमिका नहीं है। जांच रिपोर्ट आने दीजिए, हमें पता चल जाएगा। 26 साल के ठेकेदार सचिन मोनप्पा पांचाल ने 26 दिसंबर को ट्रेन के नीचे गिरकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि खड़गे के करीबी सहयोगी राजू कपनूर ने जान से मारने की धमकी देते हुए पुरस्कार स्वरूप 1 करोड़ की मांग की थी। नोट में 7 अन्य लोगों के नामों का भी उल्लेख किया गया है, जिन पर 15 लाख की रिश्वत लेने के बावजूद अनुबंध न देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। ठेकेदार ने आरोप लगाया कि उन्होंने 1 करोड़ का भुगतान न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। सुसाइड नोट के आधार पर विधायक बसवराज
मतिमाडु सहित कुछ बीजेपी नेताओं की हत्या के लिए कथित तौर पर सुपारी देने के आरोपों में कलबुर्गी में कपानूर और 5 अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यानी कुल मिलाकर अब यह मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। अब देखना होगा कि 4 जनवरी को बीजेपी का क्या रुख होता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।